मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं और हमारा डायरेक्शन के लिए हम लोग जो करते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन की, हाँ आज बुलिश रहने वाला है, बेरिश रहने वाला है। तो ये सब के बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। हम लोग जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, सबसे ज्यादा लॉस होता है ओवर ट्रेडिंग में। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, है ना, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, आपने लेट से 10 डेज तक आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, उसके बाद में एक दिन हाइपर होके, हाँ, हाइपर वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, हाइपर होके आप क्या करते हो ना, 10 डेज का प्रॉफिट आप मार्केट को दे देते हो, और आपका जो कैपिटल है वो भी आप मार्केट को दे देते हो। यानी 10 दिन भी आपने डिसिप्लिन रखा और एक दिन आपने डिसिप्लिन को तोड़ा, मतलब आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाने लग रहा है और आपको फियर ऑफ मिसिंग था कि भाई ये ट्रेड मेरे से मिस ना हो जाए, ये डर है आपको। वो डर के चक्कर में आपने वो ट्रेड ले लिया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा था, आपने ट्रेड ले लिया, फिर थोड़ा ऊपर जाके मार्केट रिवर्स आ गया, आपका एसएल ले लिया। अब आप क्या कर रहे हो कि एसएल लग गया आपका, आप बैठे हो और आपको यहां लगा कि ब्रेकआउट आ रहा है। अब ब्रेकआउट के पास में आपको ये ट्रेड और मिस ना हो जाए, अभी आप ट्रेड लेते हो, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और नीचे आके आपका एसएल ले लेता है ना। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, इसके चक्कर में हम लोग करते हैं ओवर ट्रेडिंग है। अब ओवर ट्रेडिंग होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट के लिए, बट फियर ऑफ मिसिंग का जो मसला है ये डिपेंडेबल है पूरा आपका साइकोलॉजी से, है ना। अब साइकोलॉजी बहुत तरीके की है। मैं एज ए ट्रेडर, एज ए मेंटर, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं कि अगर मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी दे दूं, कोई सेटअप दे दूं, कोई ट्रेड दे दूं, कोई शॉर्ट 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 कॉल दे दूं, इन सब के ऊपर है साइकोलॉजी। इन सब के ऊपर है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी ही आपको पूरा गेम चेंजर है। मतलब क्या होता है ना, अगर हम लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में हैं, तो ये हमारी साइकोलॉजी की वजह से है कि हम लोग साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। अब क्या होता है ना, आपको साइकोलॉजी के बहुत तरह के ग्रुप है। देखो मैं कैसे समझता हूँ साइकोलॉजी को। अगर आपने प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो किया, आपको पता है कि मैं दिन के 2 ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, एक प्रॉफिट में गया, एक लॉस में गया, कोई दिन एक दोनों दिन एक कोई ट्रेड, कोई दिन दोनों ट्रेड प्रॉफिट में गए, कोई दिन दोनों ट्रेड लॉस में गए, या फॉलो कर रहे हैं। आपको मंथ एंड पे या वीक एंड में आपको है ना देखना है कि आप प्रॉफिट में हो लॉस में, ये आप पूरा कर रहे हो, है ना। बट साइकोलॉजी से कैसे खेलता है ना मार्केट आपके साथ में। अब बीच में अचानक कोई न्यूज आ जाती है, अब वो न्यूज आने के बाद आप क्या करते हो ना, आपके पास कैपिटल नहीं है, या फिर आपने एक ही ट्रेड मॉर्निंग में लेके 30-40 पॉइंट लेके आप बैठ गए। बैंक निफ्टी की बात करो, 30-40 पॉइंट, निफ्टी की बात करो 10-15 पॉइंट लेके आप बैठ गए। बट उस दिन कुछ तो ऐसा होता है कि मार्केट 2% अप हो गया, निफ्टी 2% अप हो गया। अभी आपने पूरा दिन वॉच किया, पूरा दिन आपने ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज कैपिटल नहीं था, बिकॉज आपका ऑलरेडी डिसिप्लिन फॉलो हो गया था। हाँ, देखो कैसा दिमाग से कैसा आपका साइकोलॉजी खेलता है मार्केट। हाँ, और आपने ट्रेड नहीं लिया। अब आप क्या कर रहे हो, 3 बजे के टाइम देख रहे हो मार्केट 2% चले गया। जो ट्रेड आपने मान के चलो 23,200 का सी आपने 120 पे लिया था और उसको 132 पे सेल किया था, अब वो दिख रहा है आपको 264 में। अब ये जो प्रॉफिट हो गया, ये आपको इसका बेनिफिट नहीं हुआ, ये बस आपने देख लिया है, आपने मनी मन खुश हो गए कि अरे मेरे को, मैंने जो ट्रेड लिया था वो 264 गया है। बट आप मनी मन दुखी इसलिए भी हो कि आपने सिर्फ 12 पॉइंट लिए इंस्टेड ऑफ 140 पॉइंट, है ना। 144 पॉइंट के, 144 तक तो कोई रुकता नहीं है, कोई माइकल लाल नहीं है पूरे दुनिया में, है ना। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कि जो बरोबर डीप पे लो बरोबर टिप पे सेल करे, कोई नहीं है। हाँ, हाँ, एक ऐसा रहता है कि आपकी यहाँ एंट्री होगी और आपको सेल आउट करेगा, तो ये भी बहुत है। इधर भी साइकोलॉजी खेलता है, बताऊंगा बाद में। तो होता क्या है ना कि अब आप नेक्स्ट डे क्या करते हो, कमर कस लेते हो, अरे नहीं यार कल बहुत खतरनाक मार्केट गया था। अब कल की मार्केट की साइकोलॉजी अलग थी। हाँ, मार्केट में कुछ न्यूज आ गई थी,
हाँ, कुछ तो भी मार्केट के बेनिफिशियल के हिसाब से था कि मार्केट में अच्छा डेटा कुछ तो भी हिट हुआ और वो मार्केट बूम हो गया। आप कल का माइंडसेट लेके, कल की साइकोलॉजी लेके आप आज ट्रेड करते हो। अरे नहीं, मैं 120 पे, मैं अब लेट से आपने इस दिन 23,400 का सी ले लिया 120, मैं सेम एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं, स्ट्राइक प्राइस चेंज किया मैंने, ऑब्वियसली कल का मार्केट ऊपर गया 200-300 पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस चेंज हुआ, बट मैं आपको प्रीमियम सेम बता रहा हूं। अब आपको 132 सामने दिख रहा है तो आप बुक नहीं करोगे क्योंकि साइकोलॉजी। हाँ, अब आप बोलेंगे कल 120 गया, आज 200 तो जाएगा ना, होल्ड करते हैं। वो वापस आ गया कॉस्ट पे। अब ईगो क्या आता है ना, ईगो यहाँ पे ये आता है कि मैंने 132 बुक नहीं किया तो मैं 120 क्यों बुक करूं। नहीं करे थे बुक, फिर आपका एसएल था 185। अब आपको और लगता है कि कॉस्ट पे बुक नहीं किया, मैं प्रॉफिट में बुक नहीं किया, 135 तक गया था बुक नहीं किया, कल 264 गया था तो मैं तुरंत बुक करके भाग गया, एक उम्मीद लगाते। अब आप है ना, पहले क्या करते, पहले आपकी डेयरिंग होती है, आपने डेयरिंग से ट्रेड ले लिया, फिर आप जैसे वो कॉस्ट पे आता है कि थोड़ा आप नर्वस होते हो कि अरे यार कॉस्ट पे आ गया, ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, फिर एक अंदर से अलग शक्ति का निर्माण होता है कि चलो प्रॉफिट तो गया, अब होगा एसएल तो देखा जाएगा। अब जब एसएल आ जाता है ना, 185 आ जाता है ना, अब यहां पे आपकी दकमुक चालू हो जाती है, अरे यार 185 आ गया, ईगो बुक नहीं करने देगा, 185 पे आप बुक नहीं करते हो, वो आप जाके बुक करते हो 150 में। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, एक सिंपल चीज बताता हूं, उसने ये पर्टिकुलर ट्रेड में कितना लॉस बुक किया। थोड़ा आपको ये 120 के बाद में अपना एसएल 105 आऊंगा, 105 पे एसएल पे बुक नहीं किया उसने, बाद में फिर मान के चलो लेट एज्यूम 80 पे उसने बुक कर लिया। हाँ, 80 पे बुक कर लिया मतलब उसको कितना पॉइंट लॉस हो गया, 120 से 80, 40 पॉइंट। अटक क्यों रही पे, 40 पॉइंट उसने लॉस बुक कर लिया। हाँ, 105 पे अपना अपना आपको पता है निफ्टी का एसएल 15 के ऊपर नहीं रखते, बैंक निफ्टी का एसएल 30 के ऊपर नहीं रखते, तो 105 पे ना बुक करते हुए उसने 80 पे बुक कर दिया। लगता है ना कि अरे मार्केट अभी नीचे जा रहा है, मैं काय को सी लेके बैठा हूं, बुक कर दिया, 40 पॉइंट लॉस हो गया। अब उसका लगभग लगभग 3 एसएल के बराबर उसने एक ट्रेड में लॉस दे दिया। चल क्यों नहीं रहा है, बराबर 3 एसएल के बराबर उसने इसमें कर दिया। अब मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं कि आपने टॉस किया है, हेड आया टेल आया, हेड आया टेल आया, अब खेल रहे हो सी, बस आपको कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या रहता है हेड टेल का, वैसे तुक्के का कोई नॉलेज है नहीं, कॉल पुट का, तो भी आप कम से कम 3 एसएल में 3 आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो, है ना। प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी है कि दो ही चीज है। हाँ, 3 चीज रहती तो 33% रहती थी, 4 चीज रहती तो 25% रहती थी प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो एक बार ट्रेड प्रॉफिट में गया, एक लॉस में गया, एक प्रॉफिट में गया, एक लॉस में गया, एक प्रॉफिट में गया, एक लॉस में गया, मतलब उसने 3 एसएल जब दे दिए तो 3 बार उसका प्रॉफिट भी हो गया, 3 बार उसका प्रॉफिट भी हुआ। तो मैं एज्यूम करता हूं 3 बार प्रॉफिट में वो 30-35 पॉइंट बुक करा और लॉस बुक करा उसने 40 पॉइंट, 45 पॉइंट 3 ट्रेड में, तो भी वो स्लाइटली लॉस में रहेगा अगर उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, जीरो मार्केट का कुछ भी ये नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा है वो कि भाई आर या पार, आर या पार, आर या पार, तो 3 बार वो डिफीट हो गया, 3 बार वो विन हो गया, तो भी वो इतना नहीं लॉस करेगा जितना उसने एक ट्रेड में लॉस करता है। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट मैं आपको बताता हूं ना, अगर आपकी कितनी भी खराब एक्यूरेसी है तो आपका एक एसएल जाएगा ना, आपका एक एसएल जाएगा ना तो आपके 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, एक एसएल जाएगा तो 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, एक एसएल जाएगा तो 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। लेट एज्यूम एसएल 15-15 पॉइंट का और प्रॉफिट 12-12 पॉइंट का, हाँ, तो 12 इंटू 6 72, हाँ, 72 पॉइंट का उसको प्रॉफिट हुआ, और लॉस कितने का हुआ उसका 15 पॉइंट का, है ना, तो सॉरी 45 पॉइंट का, तो 15 इंटू 3, तो स्टिल वो कम से कम 27 पॉइंट का प्रॉफिट में। कब, अगर आपको आपकी एक्यूरेसी 65% की भी रही, बहुत कम एक्यूरेसी बोल रहा हूं, अगर आप अपना पूरा अपने कोर्स हो गया तो आपके आराम से एक्यूरेसी 90%, कोई वीक में 85%, कोई वीक में आपकी 82%, कोई वीक में 100% हो जाती है। मैं 100% का दावा नहीं ले रहा हूं, अगर जो भी आपको बोलता है मेरी एक्यूरेसी 100% है, वो
आपको बेवकूफ समझ रहा है, समझ लो आप बेवकूफ है उसके सामने और आप उसको मान रहे हो, तो ये उसको पता है कि ये बेवकूफ है इसलिए मुझे मान रहा है। तो कोई कोई वीक में, कोई कोई वीक ऐसा आता है कि पूरा फुल टॉस बॉल आपको, एक ओवर में 6 बॉल में 6 के 6 फुल टॉस देती, तो आप उसको प्लेट करने वाले हैं क्या कवर के पास जाके, या फिर आपको बॉलर के पास आप प्लेट करके जाओगे क्या? नहीं देंगे, आप उसको हिट करोगे। तो एक 6 की 6 बॉल जब आपको फुल टॉस आते हैं ना, वो वीक आपका गोल्डन वीक होता है, जिसमें आपको पूरे ट्रेड, मान के चलो पूरी वीक में 15 से 16 ट्रेड लिए, अब 15-16 ट्रेड में उसको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा होता है। तो ये जो नंबर है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। एक ऐसा आपका हिट हो गया, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एक ऐसा और हिट होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एक ऐसा हिट होता है, प्रॉफिट। तो इसमें तकरीबन तकरीबन आपका कैपिटल मंथ में इजीली इजीली आपका कैपिटल डबल होता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है सर। तो अब इसके लिए हम लोग अभी ना थोड़ा साइकोलॉजी को रीड करते हैं। साइकोलॉजी आपको कैसा स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, एक बार ये समझ में आ गया, ग्राउंड क्लियर हो गया आपका, बाद में आपको मतलब जो भी है क्या स्ट्रेटेजी वगैरह पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे ना, तो आप खुद की भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मैं आपको कोई कोई मतलब ऐसा कुछ बड़ा आपके लिए चीज नहीं है ये कि स्ट्रेटेजी बनाना, आप खुद भी डेवलप करेंगे। अगर जिसने मेरी बातों को समझ लिया है, तो आप खुद, मैं दिन के कम से कम है ना, अगर मैं मान के चलो मार्केट में पूरा 6 6 आवर्स बैठ जाओ ना, हाँ, आप 6 आवर्स तो ट्रेड नहीं करते बराबर, अपन हार्डली दिन का 2 से 3 4 ट्रेड करते, इतने ट्रेड्स के बाद में ट्रेड नहीं करते। तो बाकी का टाइम अगर पूरा बैठ जाओ ना, तो तकरीबन एक स्ट्रेटेजी तो आपको आराम से बना लो। बट उसको उसको बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रंट टेस्टिंग करते हो, उसका एफटी करते हो। एफटी करने से क्या होता है ना कि आपका आगे का आपको डेटा मिलता है। अब वो डेटा के लिए आपको एक 3 मंथ्स कम से कम मिनिमम चाहिए, 6 महीना भी लग सकता है, 1 ईयर भी लग सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब मैं डेली का एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और उस पर इतना डेटा एनालाइज करूंगा कि डेटा रीडिंग आ जाएगा, उसमें डेटा रीडिंग के बाद में डेटा एनालिसिस आ जाएगा। ये सब आने के बाद में फिर वो हम बोलते हैं कि हमको सिर्फ चावल बना के खाना है, बट हम लोग पूरा खिचड़ी बना लेंगे ना, तो वो मेरे मन में भी आ जाएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। एक लालच हो गया कि यार इतनी स्ट्रेटेजीज है, इतने स्ट्रेटेजीज को मैं इतनी तरीके से यूज करूंगा, फिर उतना ओवर ट्रेडिंग होगा बराबर। तो सिंपल एंड सॉर्टेड रखना होता है। तो आपको क्या है ना कि अगर पूरा समझ में आ गया है ना, तो आप आराम से खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो। बट उसको आपको फ्रंट टेस्टिंग वगैरह करना है। अगर आपको आज वो स्ट्रेटेजी काम करती है दिख गई और नेक्स्ट डे आपने ट्रेड ले लिया, तो आप समझो गैम्बलिंग कर ले, गैम्बलिंग कर रहे हो, और गैम्बलिंग भी मतलब आप पूरी तरह उधर झुक गए हो गैम्बलिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बेस तैयार करते हैं साइकोलॉजी का। अब देखो, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो, अब मैं आपको पहले सर्कमस्टांसेस बताता हूं। साइकोलॉजी मैनेजमेंट, मैं आपको बताता हूं पहले सराउंडिंग। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल से, हाँ, वर्किंग है कोई, आप मतलब वर्क करते हो कहीं, तो भी आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहेंगे। अभी आप बोल रहे सर कि वर्किंग करते करते कैसे डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आप है ना, आप देखो, एक इंसान एक बिजनेस अच्छे से समझ सकता है, 2 बिजनेस भी समझ सकता है, वो 3 भी। बट जितना कंसंट्रेशन के साथ वो एक बिजनेस समझ सकता है ना, उतने कंसंट्रेशन के साथ में 2 3 4 5 6 10 नहीं कर सकता है। अब आप बोलेंगे सर कि चलो अंबानी है, हाँ, टाटा थे, हाँ, या टाटा चले भी गए तो चल रहे हैं उनके बिजनेस पूरे, तो ये कैसा मैनेज कर रहे हैं? तो उनके पास में एक्सपर्ट की टीम होती है, हर फील्ड का उनके पास एक्सपर्ट मिलेगा। अगर टाटा टाटा मोटर्स है, तो उधर मोटर्स का भी उसको एक्सपर्ट बंदा रहेगा, तो वो बंदा पूरा मैनेज करेगा। और उसके हाथ के नीचे 50 एक्सपर्ट रहेंगे। हम लोग एक एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहे, 50 एक्सपर्ट रहेंगे। तो हर एक, अगर टाटा नमक भी बनाता है ना, तो उसका सोर्स से लेके हर चीज पूरा आइडियल होता है, आइडियल कंडीशन पे होता है कि हाँ, ये इससे अच्छा
रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, इससे अच्छा प्रोसेसिंग नहीं मिलेगा, इससे अच्छा फिल्ट्रेशन नहीं मिलेगा, इससे अच्छा पैकेजिंग नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मार्केटिंग नहीं मिलेगा, इससे अच्छा ब्रांडिंग नहीं मिलेगा। हाँ, ब्रांडिंग भी करते हैं। अगर अब गूगल नहीं समझेगा कि मेरे को ब्रांडिंग की जरूरत क्या है, कि हर कोई मुझे ना गूगल मैप को यूज करता है, उसको जरूरत तो नहीं है, फिर भी वो होर्डिंग लगाता है कहाँ, रास्ते किनारे बड़े बड़े हाईवे पे देखो गूगल्स के होर्डिंग दिखते हैं। क्या जरूरत है उसको, जरूरत तो नहीं है ना, उसका मार्केट ऐसा है कि वो अकेला बादशाह है। बट कैसा है ना, ग्राउंड ग्राउंड को वो ग्राउंड से काम करते हैं कि ग्राउंड पे अपनी पकड़ मजबूत रहना चाहिए। तो उनके पास एक्सपर्ट है, अपने पास वैसा नहीं है। अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो और ऑफिस में काम करते करते ट्रेड कर रहे हो, तो ये गलत है आपके लिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप ट्रेडिंग क्विट कर दो। हाँ, अरे आपके पास फॉरेक्स है ना, आप शाम में करेंगे। हाँ, तो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा कि आप वर्किंग हो तो नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेसमैन है तो 110% आपका बिजनेस अफेक्ट करेगा। आप में से देख लेना, आप में से जितने लोग भी बिजनेसमैन है और उसके साथ में ट्रेडिंग कर रहे थे, अफेक्ट करेगा। अब ये दो तरीके से करेगा, एक फिजिकल अफेक्ट करेगा। फिजिकल क्या करेगा कि आप बिजनेस में ध्यान नहीं देंगे और आप ट्रेडिंग में बार बार देखेंगे, ऐप ओपन करेंगे और आपका कस्टमर पे ध्यान नहीं रहेगा। दूसरा आपका इफेक्ट करेगा फिनेंशियली। आप क्या करोगे, बिजनेस का पैसा इधर डालोगे, आपको लगेगा कि अरे सर ने कॉल दिए थे जो हीरो जीरो तो 30 रुपीज का, वो चलेगा 150 रुपए पे, तो मैं 30 रुपीज पे बाय कर सकता, कम से कम 100 पे निकलता था। तो मैं आज 1 लाख रुपए डालता हूँ, 3 लाख रुपए निकालता हूँ, 2 लाख रुपए मेरे पास रहेंगे, 1 लाख रुपए वापस मैं मेरे कलेक्शन में डाल देता हूँ और अंबानी को चैलेंज दे देता हूँ कि अंबानी तेरी पोजीशन खतरे में, मैं आ रहा हूं। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा हलवा रहता था ना, तो लोग सभी करते थे और 90% लोग लॉस में नहीं रहते थे। तो बिजनेस करने के टाइम पे भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आपका इफेक्ट करेगा। फिर तीसरा, अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई मनी बोरो किया है फ्रॉम फ्रेंड रिलेटिव, हाँ, यानी उधार लिया है, या फिर कोई एफडी तोड़ा है, सेविंग्स को पूरा निचोड़ा है ना, या फिर आपने घर से पैसे लिए, कुछ भी लिए, तो भी आपके साइकोलॉजी बिगड़ जाएंगी। अभी आप बोलेंगे सर ये तो आप अपने तो इतनी श्योर श्योर स्ट्रेटेजीज है, फिर ये कैसा। अगर आपको दुनिया की 100% वर्किंग करने वाली आइडियल कंडीशन भी दे दो, आइडियल स्ट्रेटेजी भी दे दो, ऐसी स्ट्रेटेजी तो दुनिया में किसी की है नहीं, बट अगर आपको दे भी दो ना, तो भी आप ये वाले बंदे लॉस करेंगे। उसका रीजन है सबसे मेन वाला कि अगर उसने कोई भी ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में उसको उसके सामने पहले आती है उधारी याद, हाँ, उसका लोन याद आता है, उसका उसको किसी को देना है शाम में या दूसरे दिन देना है, वो याद आता है। वो चक्कर में वो एक तो ओवर ट्रेडिंग करेगा, या वो ट्रेड को होल्ड नहीं करना है फिर भी होल्ड करेगा, या सेटअप नहीं है फिर भी एंट्री करेगा। और जहां ये सब होने के बाद में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते हो। कुछ भी कर लो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर लो, आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते हो। तो आपका मन में लोन का चक्कर रहेगा, दिमाग में ये रहेगा कि पूरी सेविंग खत्म होगी और मैंने ट्रेडिंग में डाल दिया और मेरे को 20,000 रुपये लॉस है, अब ये लॉस कैसे रिकवर करूं, वो चक्कर में आप अंदर दसते जाओगे। तो और इसको मैं थोड़ा रब करता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है, तो फिर है ना। अब आपको लगता है कि चलो मैंने ये भी कर लिया, सब कर लिया है, हाँ, अब आपके घर में झगड़ा है, आपका किसी से फाइट हो गया, मे बी योर वाइफ, मे बी योर हस्बैंड, है ना, या फिर आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, किसी से हस्बैंड हुआ है, तो आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ, तो आपकी यहाँ पे भी साइकोलॉजी भी करती है। आपको ट्रेडिंग एकदम फ्रेश माइंड से करना है, फ्रेश माइंड से। अगर आपको दिमाग में डर है, खौफ है और फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, आपके दिमाग में यह है कि ये बहुत भाग रहा है आगे ये ट्रेड और मैं कॉल लेने के लिए, तो आप ऊपर जाके बाय कर ले रहे हो, वहां से गिर रहा है तो फिर पैनिक हो जाते। तो ये साइकोलॉजी डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपका साइकोलॉजी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो समझ जाओ आपको आपको लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता है ना। अरे यार एक बोर्ड अटक रहा है क्या। अब मैंने आपको पूरा साइकोलॉजी की कंडीशंस बता दिया कि क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, अभी देखो पब्लिक ऐसे मैसेज करते हैं कि सर मेरा 30 लाख रुपीज लॉस है, अब मुझे इसको रिकवर करना है।
आई नो आप में से कम 70% लोगों का लॉस में ही हालत खराब हो वाला है। हाँ, बट अभी आप सोचते हो सर मुझे इसको रिकवर करना है। अब इसको रिकवर करने के इसमें मैं कर सकता हूं क्या? तो अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? हाँ, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि आपका कैपिटल कितना है? ऐसा क्यों पूछते हैं हम लोग, कैपिटल कितना है? अब पब्लिक क्या करता है, 30 लाख लॉस के लिए क्या करता है ना, 5,000 कैपिटल बोलता है, 10,000 कैपिटल बोलता है, 28,000। तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? अब ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल कितने टाइम्स इससे कम है। तो ये कैपिटल जब आप यूज करते हो ना, तो आपको है ना ये आदत दिखाई यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एकदम ही 30 लाख लॉस हुआ है, कोई दिन आपको 30,000 प्रॉफिट भी हुआ है, कोई दिन आपको 50,000 आपको लॉस भी हुआ है। हाँ, कोई दिन आपको 70,000 प्रॉफिट भी हुआ है। तो आपने बड़े बड़े प्रॉफिट देखे वाले, हाँ, इनफैक्ट अपने लॉस भी देखे वाले। बट 55K पे या 10K पे जब आप ट्रेड लेते हो, 10K पे आपको जब है ना 500 रुपए बचते हैं ना, तो ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है और आपका जो माइंडसेट डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है? बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस, है ना। ये लॉस की वजह से जो आपका डिस्टर्ब है माइंड, वो चक्कर में आप 500 रुपए बुक नहीं करते। ये आप कैपिटल लाते हो, ये बोलते हैं ना चूरा रहता है ना, चूरा जो इन्हें ऐसा, अपन गन्ने का रस कैसे निकालते हैं, जूस कैसे निकालते हैं, शुगर केन का। शुगर केन कैसा, वो दुकान वाला एकदम उसको पूरा क्रश करके, है ना, पूरा उसको मैश करके पूरा उसको निचोड़ लेता है। वो निचोड़ने के बाद में जो बचता है ना, उसको फेंक देता है। वैसा मार्केट आपको ये 10, 15, 20 हजार रुपए से उठा के फेंक देगा। क्यों फेंक देगा? बिकॉज आपकी साइकोलॉजी टोटल डिस्टर्ब है। अब जिनका 30K लॉस है, उसको अभी दूसरे लोग तो मैं देखा हूं कि अगर किसी का 30 लाख लॉस है तो बोलते कम से कम आपको 20% कैपिटल लाना पड़ेगा। 20% कितना होता है? 6 लाख। कोई बोलता है 50% लाना होगा, कोई बोलता है 15 लाख, कोई बोलता है आपको 10% लाना होगा, 3 लाख, है ना। तो इतने बड़े बड़े चीजें होते हैं। तो एक ही चीज है कि अगर आपको 30 लाख लॉस यूज करना है, मतलब रिकवर करना है, अगर आपका कैपिटल 20K भी है, हाँ, 20K तो शर्म आने वाली चीज है 30 लाख के सामने, बट ठीक है 20K भी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको है ना भूल जाने का, दिमाग से निकालने का, और कि 20K पे फोकस करने का कि 20K मेरे पास में है, इससे मैं डेली का 1,000 रुपए कैसे निकाल सकता हूं, है ना। दो लॉट भी लिया आपने तो आपको आराम से 1,000 रुपए मिल जाते हैं। तो मैं 1,000 रुपए कैसे निकलता हूँ? फोकस करना है आपको प्रोसेस पे। अब जैसे जैसे ये 1,000 10-15 दिन आ गए तो आपको 30K कैपिटल हो जाएगा, फिर आप 1,500 पे टारगेट करो। ऐसा करते करते स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला बात है ना, वो वाला बात है कि आपको धीरे 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 आपको बस समझना है कि मुझे, अगर आपके दिमाग में जिस दिन भी अगर आपने 20K को एक 1 लाख कर दिए और 1 लाख करने के बाद में 30 लाख आपके दिमाग में आ गया, तो वापस ये 1 लाख जीरो हो जाएगा, 101% जीरो हो जाएगा। बस वो दिमाग में आया मतलब विषय खत्म। कंडीशन समझ में आ गई आपको साइकोलॉजिस्ट की। अब हम बात करते हैं फोमो। हाँ, फोमो क्या है ना कि आपको डर लगता है कि मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आप दो सेटअप बन गए थे, आपने ट्रेड ले लिया है, आप प्रॉफिट में, हाँ, और अचानक मार्केट में 2 बजे के टाइम पे एक न्यूज हिट होती है और मार्केट बूम होता है। अब बूम होते बराबर आपको कॉल नहीं आता है ना कि अरे फलाना फलाना बंदे को कॉल नहीं आता है कि अरे आप क्या करो, ट्रेड ले लो, हम लोग ने जैसे चाबी भर दी है, अब ये टॉय नाचेगा, या फिर हम लोग ने फ्यूलिंग कर ली है, आप फटक से मार्केट रॉकेट बनेगा, नहीं होती। आपका अच्छा खासा मूवमेंट मिस हो जाता है और आप बाद में एकदम टिप पे जाके हैंड लेते हो। फिर वहां से थोड़ा भी लॉस आया ना, क्या होता है ना, आप ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर का ऐसा होता है कि अगर मार्केट 23,000 टू 20 से मार्केट फास्ट भागा है 23,350 तक, यानी 130 पॉइंट्स भागा, तो आपका प्रीमियम, लेट अज्यूम 120 का प्रीमियम चलेगा आपका 190 पे। हाँ, फास्ट भागा, प्रीमियम भी फास्ट भागा, 120 का 190 हो गया। अब जब 350 से है ना 320 भी आ गया, मतलब 30 पॉइंट भी, थोड़ा 30 पॉइंट नहीं, मैं 20 पॉइंट पकड़ता हूँ, 330 20 पॉइंट भी गिर गया ना, तो ये 190 का प्रीमियम आपका 160 तुरंत हो जाएगा। होना तो क्या चाहिए, 20 पॉइंट गिरा तो आपका बहुत हो गया, 5, 7, 10 पॉइंट प्रीमियम कम होना चाहिए।
5 7 ही होना चाहिए या 15 होना चाहिए, बट आपका 30 हो जाता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे है ना, अभी सी सब लोग ले रहे, सी लोग ले रहे, तो मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं। मार्केट ऑर्डर प्लेस करने में क्या है, चलो 120 चालू है, 121 पे आपका ऑर्डर प्लेस होता है। ये 1 2 रुपए से ना, आर्क्स और बिड, ये आपको पता है, आर्क्स और बिड जो रहता है ना डिफरेंस, उसमें उसमें ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो वो 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा आपका ऑन आपका भागते रहता है। अब जब मार्केट इतना भाग रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि कॉल लो कॉल लो कॉल लो, तो पूरा पब्लिक कॉल पे भाग रहा है। 80% पब्लिक क्या करता है, कॉल लेता है, सी लेता है। सी लेने में क्या करता है ना, वो 120 का प्रीमियम 160 जाना चाहिए, तो वो अगाउ 30 रुपीज जाता है। ये 30 रुपीज क्यों गया अगाउ, 190 क्यों गया? वो इसलिए गया है क्योंकि है ना, उसमें जो लोगों ने बड़ा बड़ा ऑर्डर पंच किया है, तो उसको 120 का 121 मिलता है, 123 का 123.60 मिलता है, 137 का 137.30 मिलता है। ये 30 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा ये जाके उधर मिलता है। और जैसे थोड़ा दिवस आ गया ना, तो वो फियर, जितना पब्लिक जोश से आता है ना, उतना पब्लिक फियर से निकलता है। भागो, ले लो ले लो ले लो, भागो भागो भागो। तो वो भागो भागो में क्या होता है ना, लोग लोग कॉल लेते, अगर कॉल बेचते हैं ना, तो वो जैसा ऊपर भागा था ना 30 30 पॉइंट, अब वो बेचने गया तो चल रहा 187, तो बिकेगा 187 पे नहीं, 186.60 पे बेचूंगा। अब चल रहा 166, तो 166 पे नहीं बेचूंगा, 165.20 पे बेचूंगा। तो अब वो जो बढ़ के गया था ना एक्स्ट्रा, तो वो खाली में होगा एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा रिटर्न आएगा ना, तो वो एकदम गैप क्रिएट करेगा, और आप वो फियर ऑफ मिसिंग के चक्कर में आप बड़े बड़ा लॉस बुक कर लोगे। ये होता है। 1 2 मिनट का ब्रेक है। यस। तो अभी आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट से कैसे बचना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन ये है आपका डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिमाग में ये बिठा दो कि मार्केट में 100 पॉइंट का मूवमेंट आने दो, 500 पॉइंट का मूवमेंट आने दो, 5000 पॉइंट का मूवमेंट आने दो। अगर मेरा सेटअप बोलता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा। हाँ। दूसरा, आप ये बताओ कि आपने 2 ट्रेड लिया है आज, तो आप ये बना के रखो कि मैं डेली 2 ट्रेड लूंगा। हफ्ते में, वीक में मैं आपको 10 ट्रेड्स के ऊपर ट्रेड नहीं लेने वाला, कुछ भी होने दो।
अब इसमें 10 में से आपका 7 प्रॉफिट में रह गए, 3 लॉस में रह गए, तो आपकी एक्यूरेसी 70% आ गई। आपको कैलकुलेशन करने में इजी जाएगा और सब बात हो जाएगा। तीसरा, आपको जो है डिसिप्लिन के साथ साथ आपको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। मनी मैनेजमेंट में जब हम लोग कोई कैपिटल को मैनेज करते हैं तो साथ में हमारा प्रॉफिट और लॉस की बात भी होना चाहिए, है ना। अब आपका लॉस एक्सीड कर गया, कि भाई आपको आज 2,000 रुपये लॉस लेना था, आपने ले लिया, तो भी आप है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में जाना नहीं है। आपको क्या नहीं करना है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, या आपको लगता है कि मेरा ये लॉस कवर करना है मुझे, तो अब मेरे को एक सेटअप बन रहा है या फिर मेरा सेटअप नहीं भी है, लेकिन कोई कोई एक्स नाम के ग्रुप में आपको ट्रेड दे दिया सी का, या फिर वाई नाम के ग्रुप ने दे दिया सी ले लो, तो इनके चक्कर में आप सी ले लोगे, तो वो रहेगा कि अरे ये मेरा लॉस कवर होने का था, मेरे को ये इतने ग्रुप ने सी दे दिया और मेरे को लग रहा था कि मेरा ये ट्रेड मिस हो जाएगा, प्रॉफिट मिस हो जाएगा, तो भी आपने ले लिया है, तो वो नहीं करना। एक्सिड लॉस को प्रॉफिट का यूज है। कभी कभार होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने अपेक्षा की थी कि आप आज 2,000 रुपये लेके जाओगे यहां से, हाँ, और अब मार्केट ने आपको 10,000 दे दिए। कभी कभी होता है कि डेली नहीं होता है, डेली सचिन या विराट शतक नहीं मारते, हाँ, कभी कभी विराट जैसे बंदे को 10-10 पारी तक 50 भी मिलने को नहीं होती है, मतलब 50 रन भी नहीं निकलता, वो 10-10 पारी तक उसको ऐसा लोगों की बातों का शिकार होना होता है ना। या फिर उसको ऐसा होता है कि लोग उसको ताने मारते कि अरे 1 आउट हो गया, या विराट विकेट ऐसी है कि आता है और विकेट देके जाता है, बस वो रनिंग विकेट है। ऐसे भी लोगों ने उसको बीच में 2-3 साल तक ये करते हैं। 2-3 साल नहीं परफॉर्म करना बहुत खराब चीज है। हाँ, ओवरऑल टीम बैलेंस ठीक करके वो विराट चल रहा था, उसको बैक 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 करते गए तो मैनेजमेंट ने, बट पूरी टीम खराब रहती थी ना अगर बाकी की, तो विराट को कब से निकाल देते थे। एक बार बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आपको 200-2,000 मिलने का 10,000 मिल गए, खुश है, आपको 5 डेज का प्रॉफिट मिल गया। बट कभी 2,000 लॉस के बाद में 10,000 लॉस नहीं लेना, ये चीज आपका रिकवर नहीं कर सकते। प्रॉफिट किसी को भी अच्छा लगता है, लॉस किसी को अच्छा नहीं लगता है, और ये लॉस से रिकवर होने नहीं आता है, और इस चक्कर में आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। साइकोलॉजी के बाद में आपका थिंकिंग खराब होती है, मार्केट के प्रति आपका व्यू खराब होता है, मार्केट को आप गाली देते हो, है ना, या फिर गैम्बलिंग बोलते हो। ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। देखो, अब आज अगर इंटरनेट है, उसका राइट यूज भी है, उसका मिस यूज भी है ना, मिस यूज भी है। राइट यूज भी अपने हाथ में करना, मिस यूज भी हमारे हाथ में करना। तो अब मार्केट से लोग कमा रहे हैं, 10% लोग कमा रहे हैं, 90% लोग लॉस कर रहे हैं, तो हमको ये 10% में आना है। अब मजे की बात क्या है कि 90% लोगों का प्रॉफिट कहां जा रहा है? 10% के पास। मतलब 90% में से 90% में से अगर इधर 90 लोग लॉस कर रहे हैं, इधर 10 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 90 में समझो, मान के चलो, मैं एज्यूम करता हूं आइडियल कंडीशन, सबने 1,000 रुपए लॉस किया है, सबने 1,000 रुपए लॉस किया, मतलब टोटल 90 बंदों का लॉस कितना हो गया है? 90 के, है ना। अब इन्होंने गेन किया है, अब मेरे को बताता हूं कि ये 1,000 गेन करेंगे क्या? नहीं, ये करेंगे कम से कम, है ना, 8K पर हेड। एक बंदा 8-8 हजार कमाएगा। अभी आप बोल रहे हो सर ये कैलकुलेशन को समझा नहीं, इधर से 90,000 जा रहे हैं, इधर 90,000 आएगा, तो इधर 90K होना चाहिए, 80K क्यों? मैं 10K किसका पकड़ रहा हूं? 10K गवर्नमेंट से भी, टैक्सेस, SGST, जो भी अपना ब्रोकरेज वगैरह, 10,000 पकड़, तो भी आपका 80,000, इसमें से समझो 90,000 रुपए लॉस होता है, 10,000 गवर्नमेंट सिस्टम को जाता है ना, अपने ऐप को जाता है, ब्रोकरेज जाता है, तो 80,000 तो किसने कमाया? गवर्नमेंट ने नहीं कमाई, सेबी ने नहीं कमाया, है ना। आपका STT वगैरह चार्जेस नहीं गए, ये कहां गए? ये 10% लोगों के पास गए, ये लोगों के पास गए। मतलब पर हेड कितना आ गया? 8K। आप समझ रहे हो? इधर लॉस करने वाले जो A1K लॉस कर रहा है ना, वो 8K इधर कमा रहा है। तो बताओ, कभी भी लॉस वाले 1 लाख रुपए भी लॉस करते हो, तो ये कितने कमा रहे? तो आपको इसमें आना है, ये 10% लोगों में आना है। इसके लिए आपको सिंपल है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, कोई घाई गड़बड़ नहीं है। हाँ, मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूं, सिंपल। तो मैं आपको बैंक निफ्टी के सबसे बता देता हूं, कैलकुलेशन करने में इजी होती है। अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना चालू है? 30 का। हाँ, 30 का लॉट साइज अभी शायद कुछ दिन में 35 होने वाला है, अनाउंसमेंट आ गया है।
एक 5-10 दिन में, 5-7 दिन में होने वाला है। 30 से पकड़ता हूँ मैं अभी के हिसाब से, 30 का लॉट साइज है। अगर आपने 500 रुपए प्रीमियम वाला कॉल लिए तो आपका 15,000 रुपए का कॉल हो रहा, बराबर, 15,000 का कॉल हो रहा है। और मिनिमम मिनिमम आपने इधर रोज के सिर्फ 50 पॉइंट बुक करे, कितने, 50 पॉइंट। अब एक ट्रेड में बुक करो, 2 ट्रेड में बुक करो, 3 ट्रेड में करो, 50 ट्रेड में करो, 50 पॉइंट आपको प्रॉफिट लेके जाना है। 50 पॉइंट अगर प्रॉफिट लेते हैं, ये बहुत मिनिमम, हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में 50, 500 का, 700 का हो जाना मालूम नहीं पड़ेगा, 600 का हो जाना मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, 500 का, 550, 450, 400 भी होगा तो मालूम नहीं पड़ता है। फटक से आपका एसएल उड़ता है, खट करके आवाज आता है आपको एसएल का कि हाँ उड़ा है करके। 50 पॉइंट, 50 पॉइंट अगर आप लेके जाते हो ना, तो 10 डेज में आपका कैपिटल डबल होता है। देखो ना, 50 इंटू 10, 500, जो कैपिटल आपने यूज किया है। अब ऑब्वियसली आपका ये कैपिटल ले रहेगा 15,000 रुपए, आपका कैपिटल रहेगा 20,000 रुपए, लेट अस या 25,000 रुपए। तो आपका 15 डेज में, 15 डेज मतलब आपका तकरीबन वर्किंग 15 डेज हो रहा है ये ट्रेडिंग के, सैटरडे संडे मिलाएंगे तो 22-23 डेज में आपका कैपिटल डबल हो रहा है। इतनी सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको। या फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और डेली का सिर्फ है ना 15 पॉइंट बुक कर रहे हो। 15 पॉइंट है ना, बहुत कम, बहुत एकदम कम। अब 15 पॉइंट के हिसाब से आपका लॉट साइज का 7.5 का, हाँ? तो मोटा मोटी मैं आपको ये अज्यूम करके चलता हूं कि आपको वो ट्रेड में 1100 रुपए बच रहे एक लॉट के। अगर आपने एक ट्रेड लिया है, 75 का लॉट साइज है, एक ट्रेड लिया है, 15 पॉइंट निकाला है, तो आपको आराम से ब्रोकरेज वगैरह जाके 1100 बचते हैं। और लेट अज्यूम ये आपने 130 रुपए का ट्रेड लिया था, तो आपका 10,000 के आसपास कैपिटल यूज हुआ था। तो 10 दिन में आपका कैपिटल 10K का 20K हो रहा है ना। अब मैं आपको लॉसेस वगैरह पकड़ के 20 डेज पकड़ लेता हूँ ना डबल। तो मैं जो आपको बोल रहा था कि मंथ में आपका कैपिटल डबल होने वाला है, वो आराम से होगा, क्योंकि 21-22 वर्किंग डेज होते हैं। अब छुट्टी होता रही है तो शायद हो सकता है 19 ही ट्रेडिंग सेशन मिले आपको पूरे मंथ में, है ना। अभी कितनी छुट्टी आ रही है, ना, गुड फ्राइडे आ गई, उससे पहले आ गई मंडे को 14 अप्रैल की, है कि नहीं, उसके पिछले वीक में आ गई थी, गुरुवार को थी, शुक्रवार को मार्केट था, शनि, सैटरडे, संडे, मंडे छुट्टी थी, कंटिन्यू छुट्टी आ रही थी। महावीर जयंती की छुट्टी से शायद, है ना, गुरुवार को। तो कहने का मतलब ये है कि आपका टारगेट ये होना है कि मैं को बैंक निफ्टी कर रहा हूं तो कम से कम 40-50 पॉइंट, निफ्टी कर रहा हूं तो 15 पॉइंट, इस पे जाओ, इतना ही लॉस पकड़ो आप, इतना करके जाओ और आप प्रोसेस को फॉलो करो कि मेरे को आज करोड़पति नहीं बनना है, मेरे को कल करोड़पति नहीं बनना है। आप ये अज्यूम करो, अगर आप 4 ईयर की डिग्री करते हो, उसके बाद में आप 1 ईयर का इंटर्नशिप करते हो, उसके बाद में 3 साल आप कंपनी में करते हो, तो आपको एक्चुअल सैलरी जो है ना वो 8 साल बाद में मिलती है। हाँ, मैं आपको कितना, मेरे पास मेरे क्लासेस थे मुंबई में पूरे इंजीनियरिंग के, तो वहां पे मेरे पास में मुंबई से इंजीनियरिंग करे वाले बंदे और पुणे की भी ऑफिस में पुणे से इंजीनियरिंग करे वाले बंदे 10,000 11,000 में जॉब करते थे पर मंथ। हाँ, उनको क्या चाहिए रहता, एक्सपीरियंस चाहिए रहता। अरे ऑफिस बॉय का जॉब किए इंजीनियर्स ने मेरे पास में, मैं खुद उनसे जेरोक्स करवाया, सब करवाया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल सैलरी जो है ना, ये 4 साल में भी नहीं होगा, ये इंटर्नशिप में भी नहीं होगा, 3-4 साल 5 साल के बाद में अच्छा कंपनी आप स्विच मारोगे ना, तब जाके आपको 30-35-40-50 का सैलरी आएगा। तो वहीं से सैलरी पकड़ो ना। 8 साल के बाद में जब वो 30,000 के लिए मरमर कर रहा है, तो आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 8 साल तक आप ट्रेडिंग के बाद में करोड़पति बनूं। आप 1 ईयर का टारगेट पकड़े चलो कि 1 ईयर में मैं क्या करूं कि मैं डेली कैपिटल का 7-8% बुक करूंगा। हाँ, कैपिटल का 7-8%, अभी आप सब होशियार हो मैथमेटिक्स में, आप निकल लो, ताकि मैं मंथ में डबल करूं। फिर नेक्स्ट मंथ में अगर आपने, देखो कैसा होता है ना, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ आती है ना, वो कैसा आते बताता मैं। अभी आपने 10,000 कैपिटल को एक मंथ में 20,000 करा। हाँ? अब नेक्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में वो 20 का 30 नहीं होगा, 40 होगा, आपका कैपिटल ग्रो हो गया। फिर 40 का 50 नहीं होगा या 60 नहीं होगा, क्योंकि इधर 10 से बढ़ा था, इधर 20 से बढ़ा था, तो अब 20 से नहीं बढ़ेगा, वो 80 क्या हो गया। हाँ, फिर 1.6 लाख हो गया, फिर 3.2 लाख हो गया, फिर 6.4 लाख हो गया, है ना, फिर 12.8 लाख हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपका 25.6 लाख हो गया, फिर आपका
51.2 लैक्स हो गया, है ना। फिर आपका 102.4, मतलब 1 करोड़, 2.5 लाख, 1 करोड़ पकड़ लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीने हो रहे हैं। मैं ये 1 ईयर पकड़ लेता हूँ, 2 महीना का पकड़ता हूँ, ताकि आपका एक खंडा लॉस हो गया, एक खंडा महीना वगैरह, है ना। तो अगर आप 10 के से भी स्टार्ट कर सकते हो तो 1 CR कमा सकते हो आप। बट ये आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुदगुदी हो रही होगी अंदर से, फीलिंग आ रही होगी। हाँ, अरे इसका आप है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका 10% पकड़ लो ना, जो आया आपका 10% पकड़ लो, मतलब 10K का 10 लाख होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 ईयर में। That's it। या आप एक काम ऐसा करो ना, आप एक चीज ये भी कर सकते हो, 10K आपने इन्वेस्ट किया है, ट्रेड किया है, 20K किया है, तो यहाँ पे वापस 10K निकाल दो, आपका जो पॉकेट में डाल दो, वापस 10K से स्टार्ट करो। तो आपको यहाँ पे 1 महीना आगे जोड़ना पड़ेगा। हाँ, 10K इसको साइड में रख दो, वापस 10K जो अपना प्रॉफिट उससे स्टार्ट करो। ये करते रहे ना आप, पागल हो जाओगे आप, आपको कैलकुलेशन नहीं करते आऊंगा मैं। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग वो अलग बात है, बट आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा, है कि नहीं। थैंक यू सो मच। कल का थोड़ा क्लास का डैसी है। एक्चुअली क्या है ना, अपना बनाना एक्सपोर्ट का काम चल रहा है ना, जो अपने फार्म का चालू है वो, तो वो चक्कर में अगर कल लेबर वगैरह कटिंग के लिए मिल गए तो फिर फार्म पे रहना होता है, और अगर नहीं मिले तो अपना कल क्लास होगा। और इनकेस अगर मान के चलो कल क्लास नहीं हुआ अपना, तो परसों शाम में रहेगा, मतलब हम लोग कल का शिफ्ट कर देंगे परसों। एक तो ये कल आपको कब समझेगा बोले, हम कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक मैं अपडेट करूंगा ग्रुप, है ना, या मैडम कर लेंगे, है कि नहीं। थैंक यू सो मच। इसका रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में मिलेगा। बाय बाय।